नाइन्थ वाले क्वेश्चन में हमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी यानी S7 हमें दे रखा है 49, ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और 17 टर्म्स का हमें दे रखा है 289, ठीक है। तो फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n टर्म्स का हमें सम यहां से निकालना है, ठीक है। तो S7 के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो S7 के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, n/2 यानी कि 7/2, 2a हमें पता नहीं है, प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू डी भी हमें नहीं पता है, ठीक है। S7 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 49, 2 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 7 चला गया डिवाइड में, इधर हो गया हमारा 2a और प्लस 7-1 किया तो 6d हो गया, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड किया तो 7 टाइम्स चला गया और 7 2 ज़ा 14 इज इक्वल्स टू 2a और प्लस का 6d, दोनों से 2 कॉमन ले लिया और डिवाइड कर दिया तो 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d आ गया, तीनों से 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3d, 7 और माइनस का 3d, ठीक। अब हम करेंगे 17 के लिए, ठीक है, सेम टाइप से, तो S17 इज इक्वल्स टू 17/2 2a प्लस 17-1 इंटू d, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 289 है, तो 2 मल्टीप्लाई में और 17 डिवाइड में, भाई नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे जाता है, दूसरी साइड हमारा 2a और 17-1 किया तो 16d हो गया, इससे इसको डिवाइड किया तो 17 बारी चला गया और 17 2 ज़ा कितना होता है हमारे पास 34 इज इक्वल्स टू 2a प्लस 16d। इन सब से भी 2 कॉमन ले लिया हमने, तो सबसे हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 17 इज इक्वल्स टू a और प्लस का 8d हो गया। यहाँ से भी a की वैल्यू निकालेंगे तो a की वैल्यू आ गई 17 - 8d, ठीक। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 17 - 8d है और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 7 - 3d है, दोनों आपस में बराबर है। तो इसे हमने लिया इक्वेशन फर्स्ट, इसे हमने लिया इक्वेशन सेकंड, हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक। तो 17 - 8d बराबर हो गया 7 - 3d के, d को एक साइड ले जाएंगे, नंबर को एक साइड ले जाएंगे, तो 17 - 7 और माइनस का 8d इधर जाके हो गया प्लस का 8d यानी 8d और माइनस का 3d यानी 10 ये हो गया और ये कितना हो गया 5d, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, d की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ से हम निकालेंगे a की वैल्यू, ठीक है, तो लिखेंगे बाय पुटिंग या सब्सटीट्यूटिंग लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, बाय पुटिंग d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पहली वाली समीकरण में हम किसकी वैल्यू रखेंगे d की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई हमारी 7 - 3 इंटू 2 यानी a की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है और d की भी वैल्यू है, सॉरी 7 - 6 करेंगे तो a की वैल्यू 1 आएगी, ठीक। हमें क्या निकालना था Sn निकालना था, Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a की वैल्यू 1 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो Sn हो गया हमारा n/2, ये हो गया 2 प्लस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2n माइनस हो गया 2, तो ये वाले 2 से हमारा ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया n/2 और ये हो गया 2n, n से सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो n मल्टीप्लाई n, तो यानी कि n स्क्वायर, Sn की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास n स्क्वायर आ गई, यही वाला पार्ट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था। 10th वाले क्वेश्चन में हमें दिखाना है, शो करना है, यानी कि प्रूव करना है कि ये जो हमारा एक टर्म दे रखा है, यानी एक उन्होंने एपी बना के दे रखी है कि एपी का जो फॉर्मेट होगा वो ऐसा होगा,
ठीक है। तो पहले हमें AP बनानी है और उसके बाद उसके स्टार्टिंग के 15 टर्म का हमें निकालना है सम, यानी कि योग निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम n की जगह पे रखेंगे 1, तो A1 आ गया हमारा 3 + 4 × 1, यानी 3 ये वाला 4 ये वाला 7, ठीक है। अब हम निकालेंगे A2, तो 3 + 4 × 2, यानी कि 3 + 8, यानी कि कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है। सेम टाइप से हम निकालेंगे A3, तो A3 कितना हो जाएगा हमारा, A3 हो जाएगा 3 + 4 × 3, यानी कि 3 + 12, यानी कि 15, ठीक है। तो ये हमारे टर्म्स निकल गए। इसी टाइप से हमारी AP आगे बन जाएगी, तो अब A1 आ गया, A2 आ गया और A3 आ गया, ठीक। हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 15 टर्म्स हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है 15/2, यानी कि n/2, ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें एक चीज और निकालनी रहेगी, 15 टर्म्स के लिए बोला तो A15 भी निकालेंगे यहाँ से। A15 हो गया हमारा 3 + 4 × 15, यानी कि 3 + 60, ये कितना हो गया हमारे पास 63। फॉर्मूला क्या होता है, A कितना है 7 + AN, यानी A15 कितना हो गया 63 हो गया, यानी कि 15/2, और इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 70। इससे इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके कितना आ गया 35 आ गया। तो 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 525, ठीक है, हो गया हमारा। सेम टाइप से हम करेंगे सेकंड वाला पार्ट भी। पहले हम यहाँ से निकालेंगे A1, तो 9 - 5 × 1, यानी कि 9 - 5 कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया, पहला टर्म निकल गया। अब हम निकालेंगे सेकंड टर्म, तो 9 - 5 × 2, तो 9 - 10 हो गया, कितना आ गया हमारे पास -1 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे A3, तो A3 कितना हो जाएगा 9 - 5 × 3, यानी कि 9 और -15 कितना आ गया -6 आ गया। अब निकालेंगे A15, वो कैसे आएगा 9 - 5 × 15, यानी 9 - 75, तो कितना आ गया 66 आ गया, कैसे माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे इसे हमें प्रूव भी करना था कि ये AP है या नहीं है। तो भाई देखो, प्रूव करने की ज़रूरत तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस कितना चल रहा है 5 का चल रहा है, यहाँ पे काहे का -5 का 1 2 3, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी सेम 1 2 3 चल रहे थे टर्म्स, पहला दूसरा तीसरा चल रहे थे, और D कितना चल रहा था यहाँ पे 4 चल रहा था। लेकिन अगर शो करने वाली बात है तो हम D निकाल देंगे यहाँ से, A2 - A1 और A3 - A2। A2 की वैल्यू कितनी है -1, और ये हो गया -4, ये -6 और ये -1, तो ये -5 आ गया और ये भी -5 आ गया। D हमारा सेम है, तो ये क्या हो गई हमारी AP हो गई। अब निकालना है हमें S15, फॉर्मूला लगा दीजिए 15/2, A कितना है हमारे पास 4, और AN यानी कि A15 कितना है -66, तो 15/2, और इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो ये आ गया हमारा -62, डिवाइड कर दिया -31 आ गया। तो 15 को मल्टीप्लाई किया -31 से, तो मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा -465। कैसे आया देखो, 15 3 जा 45, यानी कि 450 हो गया। 450 में 15 1 जा 15, यानी कि 465 आ गया, ठीक है। तो 10th वाला पार्ट हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। 11th क्वेश्चन में हमें दे रखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी कि AP है उसके पहले n पदों का योग कितना दे रखा है 4n - n², तो यानी SN हमें दे रखा है 4n - n², ठीक है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो उसने बोला है कि पहला पद क्या होगा, तो पहला पद हो गया हमारा S1, तो 4 1 - 1², यानी कि 4 और -1, यानी कि ये आ गया हमारा 3। तो पहला पद या पहले पद का योग दोनों चीज सेम है, तो S1 या A1,
कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन में दे रखा व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, पहले 2 पदों का योग क्या होगा। तो S2 कितना हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 4 कितना आ गया 4। S2 कितना आ गया हमारा 4 आ गया। ठीक है, यानी स्टार्टिंग के जो 2 पद हैं उन्हें प्लस करके कितना आएगा 4 आएगा। ठीक, आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा है व्हाट इज द सेकंड टर्म, दूसरा वाला पद हमारा क्या होगा। भाई S2 हमारा क्या होगा, S2 होगा हमारा 2/2 यानी कि n/2, a कितना है हमारे पास 3 प्लस an कितना है हमारे पास, वही हमें निकालना है, यानी कि a2 हमें निकालना है, दूसरा पद हमें निकालना है। S2 की वैल्यू कितनी है 4 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 3 प्लस a2 हो गया। तो यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4 माइनस 3 यानी कि 1, ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। सेकंड टर्म पूछा था। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, अब हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म फाइंड करना है। ठीक है, थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म, ये हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हमारे पास a2 है, हमारे पास a1 है, तो हम क्या फाइंड करेंगे d फाइंड करेंगे। d क्या होता है a2 माइनस a1 यानी कि 1 माइनस 3, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2 आ गई। अब हमें क्या निकालना है, थर्ड टर्म निकालना है, यानी कि a3 का फॉर्मूला क्या होता है a2 प्लस d। a2 कितना है हमारे पास 1, d कितना है हमारे पास -2, तो कितना आ गया -1 आ गया। इसके बाद हमें निकालना है 10th टर्म, यानी कि 10th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a प्लस 9d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 3 9 और d की वैल्यू कितनी है -2, यानी कि 3 और माइनस का 18, तो 8n कितना आ गया हमारे पास माइनस का 15 आ गया। ठीक है, उसके अलावा कौन सा टर्म निकालना था, nth टर्म निकालना था, तो an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी -2। मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं। तो 3 प्लस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा -2n और प्लस का 2। ठीक है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, तो an की वैल्यू आ गई हमारी 5 और माइनस का 2n। तो an निकालना था हमें, ठीक है, a10 निकालना था हमें, a3 निकालना था हमें। ठीक है, उससे पहले हमें निकालना था sn दे रखा था, एक हमें a2 निकालना था, एक हमें s2 निकालना था। ठीक है, एक हमें s1 निकालना था। तो इतनी सारी चीज़ें इस वाले क्वेश्चन में हमें निकालनी थी। तो सारी चीज़ें हो गई हमारी यहाँ पे कैलकुलेट।